हेलो एंड वेलकम टू पार्कवे एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू विन अ डिबेट, मतलब हम डिबेट कैसे जीत सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो टॉपिक है ये फॉर वर्बल डिबेट्स है, मतलब जो लिखने वाली डिबेट्स होती है हम आज उनके बारे में बात नहीं करेंगे। जो एग्ज़ाम में आती है ये वो डिबेट्स के लिए वीडियो नहीं है, ये है वर्बल डिबेट्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्कूल में कोई कंपटीशन हो या फिर बैंकिंग जॉब और एमबीए के लिए जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी डिबेट एक मेजर रोल प्ले करता है। तो इसीलिए ये हम डिबेट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डिबेट को हम टफ़ क्यों बना देते हैं। तो डिबेट टफ़ इसीलिए बन जाती है क्योंकि वहाँ पे एक अपोजिशन होता है और अपोजिशन जब अपने पॉइंट्स रखता है तो वो बहुत बार अग्रेसिव हो जाता है और इस केओस के बीच में हमको हमारे जो जज होते हैं उनको इम्प्रेस करना रहता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें जो हमारा जज है वो इम्प्रेस होए हमसे और इसीलिए वो हमें विनर बनाएगा। तो इसीलिए आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो, ये देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ डिबेट, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिबेट, देन हम देखेंगे व्हाट डज द जज वांट्स टू नो अबाउट यू। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यही पॉइंट हमें विनर बनाने वाला है। और उसके बाद में वीडियो के एंडिंग में मैं आपको दूंगी कुछ बोनस टिप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ डिबेट। तो डिबेट एक ऐसा कंपटीशन होता है जहाँ पे दो व्यक्ति होते हैं और दोनों व्यक्तियों के बीच में एक बहस जैसी छिड़ती है। एक व्यक्ति जो होता है वो टॉपिक के फॉर्म में बोलता है और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो टॉपिक के अगेंस्ट में बोलता है। मतलब एक व्यक्ति ये बोलता है कि ये जो टॉपिक है ये जस्टिफाइड है, ऐसा ही है, और ये टॉपिक जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो बोलता है कि ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही गलत है। तो आइए देखते हैं कि हमें टाइप्स ऑफ डिबेट, कितने टाइप्स की डिबेट होती है। तो जैसे कि हमने देखा कि डिबेट में एक इंसान फॉर में बोलता है और दूसरा अगेंस्ट में। तो अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स की डिबेट होती है। तो जनरली 4 टाइप के टॉपिक्स होते हैं और उस पर बेस्ड हमारी डिबेट्स होती हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक होता है वो होता है जनरल। अब जनरल मतलब क्या? कोई एक जनरल सा टॉपिक दे देंगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक है डिबेट का, यूज़ ऑफ बाइक ओवर कार्स। तो अब ये एक टॉपिक हुआ जिसके लिए जो आप अगर फॉर में बोल रहे हैं तो आपका जो अपोजिशन कर रहा है वो अगेंस्ट में बोलेगा, और अगर आप अगेंस्ट में बोल रहे हैं तो आपका जो अपोजिशन कर रहा है वो फॉर में बोलेगा। तो आप ऐसे पॉइंट्स रख सकते हैं कि जैसे बाइक, तो बाइक छोटी छोटी जगहों से भी आसानी से निकल सकती है पर कार नहीं निकल सकती। और जो व्यक्ति इसके अपोजिशन में बोलेगा तो वो ये बोल सकता है कि कार बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, तो इसीलिए हम कार को प्रेफर करेंगे ओवर बाइक। तो अब होते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक। तो डिबेट जो है वो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल ही होती है, बट ये जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी प्रोड्यूस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इज कोरोना मैन मेड और नेचुरल। तो अभी तक के ये प्रूव नहीं हुआ है कि कोरोना जो है वो मैन मेड है या नेचुरल है। तो इसीलिए अगर कोई ये प्रूव कर देता है तो कि वो लैब में सिंथेसाइज हुआ है तो वो मैन मेड होगा। बट अगर कोई ये बोलता है कि नहीं वो नेचुरल ही होगा बिकॉज वो एनिमल्स से आया है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 चीज़ें हो जाएंगी, एक टॉपिक के अगेंस्ट में और एक टॉपिक के फॉर में। जो फॉर है वो बोलेगा कि नहीं कोरोना तो नेचुरल है, और जो अगेंस्ट है वो ये बोलेगा कि कोरोना इज़ मैन मेड। क्यों? क्योंकि मैन ने ही उसे फैलाया है और इसीलिए ये मैन मेड है। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं ये बहुत ही अनडिफाइंड टॉपिक्स होते हैं, मतलब आप इसमें आपके पास बहुत लिमिट होती है कि आप टॉपिक को कहीं से कहीं तक के ले जाए। तो इसमें फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन है हमारा वो एक ईडियम दिया हुआ है,
एवरीथिंग दैट शाइन्स इज नॉट गोल्ड। तो अब जो होगा, एक इंसान वो इस टॉपिक के फॉर में बोलेगा और एक बोलेगा अगेंस्ट में। तो अब अगेंस्ट में और फॉर में कैसे बोलेंगे इस टॉपिक के लिए, कि एक इंसान ये बोल सकता है कि हाँ ये जो कहावत है ये बिल्कुल सच है, और दूसरा जो इंसान है अगेंस्ट में वो ये बोल सकता है कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो चीज़ अच्छी दिखे वो अच्छी नहीं ही हो, ऐसा हो भी सकता है कि जो शाइन करता है वो सही में भी गोल्ड हो। तो इसीलिए ऐसे इन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स को हम कहीं से भी कहीं तक के ले जा सकते हैं। देन फोर्थ जो हमारा टॉपिक आता है वो है केस स्टडी। तो केस स्टडी में क्या होता है कि हमें कोई भी केस स्टडी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन फॉर्म किया है वो है, किसी कंपनी ने एम्प्लॉय करा किसी को और फिर उसने फायर कर दिया। तो अब मान लीजिए जो भी एम्प्लॉय था जो काम कर रहा था वो मान लीजिए एक फार्मर हो, ठीक है। तो अब फार्मर जो है वो मान लीजिए बहुत पुअर हो और फिर उसने इसके बाद में सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया हो। तो अब इस केस में ऐसा होगा कि जो फॉर में बोलेगा वो ये बोल सकता है कि जो फार्मर है वो पुअर था तो इसलिए जो फार्मर है वो निर्दोष है और जो कंपनी है वो ही जिम्मेदार है। बट जो अगेंस्ट में बोलेगा वो ये भी बोल सकता है कि नहीं, कंपनी ने उसकी तरफ से सही करा, अगर कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसे हम फायर कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे फार्मर की गलती है ना कि कंपनी की। तो ये होता है केस स्टडी। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डिबेट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे जैसे हमने अभी देखा टाइप्स ऑफ डिबेट, अब हम थर्ड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज द जज वांट्स टू नो अबाउट यू, मतलब जज हमसे क्या चाह रहा है और वो हमें किन पैरामीटर्स पर चेक कर रहा है। तो यहाँ पे जो जज है वो हमारा कामनेस चेक करना चाह रहा है। वो कामनेस देखना चाह रहा है कि कोई पर्सन जो है वो कितना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है उसके पॉइंट्स रखने में। पर काम रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जो सामने वाला है उसे हम जो बोल रहा है वो बोलने दे, हमें हमारे जो पॉइंट्स हैं वो भी पुट फॉरवर्ड करने हैं, बट इन अ ब्यूटिफुल मैनर। तो अब हमारा जो कामनेस चेक है वो कैसे होगा, तो वो हमारी लिसनिंग स्किल्स बताएंगी। हमें जो सामने वाला है उसकी बातें भी बहुत अच्छे से सुननी है। और आई वुड रिकमेंड कि आप अपने पास एक नोटपैड या कोई भी कॉपी रखें और जो सामने वाला पॉइंट्स बोल रहा है उसके पॉइंट्स नोट डाउन करते रहे। ये करने से क्या होगा कि जैसे ही वो अपनी बात ख़त्म करेगा तो आप हर एक पॉइंट के अगेंस्ट में एक पॉइंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए आप हमेशा एक अपने साथ नोटपैड रखिए, चुप रहिए और पहले सामने वाले की बात सुनिए, उसके बाद में जो अपने पॉइंट्स हैं वो पुट फॉरवर्ड करिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो वो प्रिपेयर करके आया है उसकी सारी बातें वो पहले ही बोल देगा और फिर आप उन सारी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे। तो आधा काम आपका इसी से ख़त्म हो गया। अब आती है बोनस टिप। तो बोनस टिप क्या है कि आप यहाँ पे डिबेट में अपना जितना भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सके वो उतना अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कि इज़ डीमोनेटाइजेशन गुड और बैड, तो यहाँ पे आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब हमें लगा था कि ये एक अच्छा कंसेप्ट है, बट देन उसके बाद में जैसे जैसे हमने देखा कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही है तो इसीलिए हमें लगा कि डीमोनेटाइजेशन जो है वो गलत है। ऐसा जो भी आपको फॉर में बोलना है या अगेंस्ट में बोलना है वो सारा आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। हम हमारी ये वीडियो अब यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आपके डिबेट के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगा होगा, और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इवन हमारे पाकवे एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।